हे वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडी का इंग्लिश। दोस्तों अगेन एडजेक्टिव की सीरीज चल रही है हमारी। आई होप कि कल का वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरीके से ऑल और हॉल का हम लोग इस्तेमाल सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जहां पर हॉल का इस्तेमाल हम लोगों ने सीखा था, एक चीज का पूरा कॉम्प्लीशन दिखाना तो हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, हॉल का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी चीजों को पूरा बताना, दैट इज कॉल्ड। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। पहले आप ये समझ लो दोनों शब्द है क्या। ये दोनों शब्द दोस्तों क्या है, ये दोनों ही शब्द फार की डिग्री है। किसकी डिग्री है? फार। आपने एक शब्द सुना होगा फार मतलब दूर। दूर के लिए हम लोग जो बोलते हैं ना, ही इज अ फार अवे फ्रॉम मी, वह मेरे से दूर है। तो फार की ये दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। हम जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री हमको ईआर लगा मिलता है। क्या मिलता है? ईआर से हम लोग जनरली कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं, राइट। तो ये फार की ही दोनों ही डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। फार्दर मतलब इन द टर्म्स ऑफ दूरी के लिए, और फर्दर इन टर्म्स ऑफ कोई भी एडिशनल चीज बता रहा हूं, राइट। देखिए अब दोनों में अंतर समझो। जब आपको एडिशनल क्या बताना है आपको दोस्तों, डिस्टेंस बताना हो या फिजिकल डिस्टेंस बताना हो। एडिशनल डिस्टेंस या फिर फिजिकल डिस्टेंस आपको बताना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एडिशनल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस बताना हो तो किसका इस्तेमाल करोगे? फार्दर का, ठीक है ना। एडिशनल क्या? एनीथिंग, किसी भी चीज में अतिरिक्त बताना हो। अतिरिक्त मतलब ज्यादा बताना हो, किसी चीज में अधिक बताना हो। किसी भी चीज में अधिक बताना हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? फर्दर। और सिर्फ डिस्टेंस में ज्यादा दूरी बताना हो, डिस्टेंस में अतिरिक्त दूरी बताना हो, मतलब डिस्टेंस तो है, दूरी तो है, और ज्यादा दूरी बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? फार्दर। क्योंकि फार से ही क्या बना है? फार्दर। और इसी फार से बना आपका फर्दर। लेकिन दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस, बस हमको वही समझना है। फार्दर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब अतिरिक्त दूरी बताना हो, फिजिकल डिस्टेंस बताना हो, अतिरिक्त दूरी बताना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों? फार्दर। और दूसरी बात है फर्दर कब लगाएंगे हम लोग? कोई भी चीज में अतिरिक्त बताना हो, कोई भी चीज हो सकती है, दूरी भी हो सकती है, कोई भी नॉर्मल कोई भी चीज हो सकती है, उसमें अधिकता बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? फर्दर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम लोग फार्दर और फर्दर का सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर मैंने कहा कि फर्दर अतिरिक्त दूरी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फर्दर का। और कोई भी चीज में अतिरिक्त दिखाना हो आपको, चाहे वो दूरी हो, कोई काम हो, कोई बात हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, उसमें अतिरिक्त दिखाना है तो क्या लगाएंगे हम लोग? फर्दर। और सिर्फ दूरी के लिए क्या लगाया जाएगा दोस्तों? फार्दर। चलिए एक सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस ने निर्णय लिया इन्वेस्टिगेट करने का। देखो फर्दर और फार्दर ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री में अगर यूज हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। ये सेंटेंस में एडवर्ब का काम भी कर सकते हैं, एडवर्ब की तरह भी हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस की डिपेंडेंसी के ऊपर है कि कहाँ ये एडवर्ब का काम करते हैं, कहाँ पर एडजेक्टिव करते हैं। फिलहाल हम लोग एडजेक्टिव के तौर पर हम लोग समझते हैं द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस ने डिसाइड किया क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब बताओ पुलिस ने दूरी में आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड किया या फिर अतिरिक्त और ज्यादा उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड किया? मतलब फर्दर मतलब किसी भी चीज में अतिरिक्त। यहां पर दूरी की तो बात हो नहीं रही है, केस की बात हो रही है। केस को ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश की दोस्तों? इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, उसमें और गहराई तक जाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त क्या हो रहा है? गहराई तक या इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है। तो मैं किसके साथ जाऊंगा दोस्तों? फर्दर। और अतिरिक्त क्या करने की बात हो रही है? इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है। तो द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, द पुलिस डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ना कि फार्दर। दूरी नहीं है तो किसके साथ जाऊंगा मैं? फर्दर के साथ जाऊंगा। आई होप कि समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस देखो आप, गिव मी डैश इंफॉर्मेशन। गिव मी डैश इंफॉर्मेशन, मुझे ज्यादा दूरी वाली इंफॉर्मेशन दो। जमेगा नहीं। और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दो। किसी भी चीज में अतिरिक्त क्या बताना आपको, क्या यूज करना आपको? फर्दर। तो अगेन यहां पर मैं किसके साथ जाऊंगा दोस्तों? फर्दर के साथ, क्योंकि यहां पर कोई दूरी की बात नहीं हो रही है और इंफॉर्मेशन में दूरी आप ऐसा लॉजिक लगा ही नहीं सकते हो। तो यहां पर अगेन मैं किसके साथ जाऊंगा? फर्दर के साथ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलो दूसरा देखते हैं। तीसरा सेंटेंस, आई एम गोइंग अब्रॉड।
मैं भैया विदेश जा रहा हूँ, 4 days स्टडी, दूरी वाली पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, दूरी वाली पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ या आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ में अतिरिक्त क्या, अगेन किसके साथ जाओगे दोस्तों, फर्दर। तो मैं फर्दर स्टडी के लिए कहाँ जा रहा हूँ दोस्तों, विदेश जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, विदेश। यहाँ पे लिखा जाएगा फर्दर स्टडी। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए सेंटेंस और देख लो आप। माई हाउस इज डेज फ्रॉम योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, राइट। मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, कहीं ना कहीं डिस्टेंस की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है दोस्तों, डिस्टेंस की बात आ रही है। तो ऑब्वियसली आप किसके साथ जाओगे, फादर के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे, फादर के साथ जाओगे, राइट। अगला देख लेते हैं। यू आर डेज फ्रॉम माई हाउस, अगेन दूरी की बात हो रही है, किसके साथ जाओगे, फादर के साथ जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। चलिए पहले दोस्तों, नथिंग, नथिंग, नथिंग could be from the truth। अब बताओ यहां पर क्या आएगा, नथिंग कुड बी डैश फ्रॉम द ट्रुथ। यहां पर अब क्या आएगा दोस्तों, बताओ जरा। इंदौर इज अवे फ्रॉम खंडवा। एक सेंटेंस और लिख दिया मैंने, इंदौर इज डैश अवे फ्रॉम खंडवा। अब ये 2 सेंटेंस में आप मुझे बताएं क्या आएगा। देखिए दोस्तों, नथिंग कुड बी डैश फ्रॉम द ट्रूथ, कुछ भी सच से दूर ज़्यादा देर रह नहीं सकता। ये कहावत सुनी होगी, मतलब झूठ कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए लेकिन वो सच से दूर रह नहीं सकता। मतलब एक ना एक दिन झूठ का खुलासा हो ही जाएगा। तो सच ज़्यादा देर क्या नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता। यहाँ पे लग जरूर रहा हो कहीं ना कहीं दूरी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ में अतिरिक्त की बात हो रही है। मतलब सच ज़्यादा देर छिप नहीं सकता। तो अगेन यहाँ पर किसके साथ जाओ दोस्तों, फर्दर के साथ जाओगे। किसके साथ जाओगे, फर्दर के साथ जाओगे। नथिंग, नथिंग, नथिंग कुड बी फर्दर, नथिंग कुड बी फर्दर, नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रुथ। सच से कुछ भी ज़्यादा देर छिप नहीं सकता, राइट। ज़्यादा देर तक कुछ भी सच से छिप नहीं सकता। तो यहाँ पर कोई डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, किसी चीज़ में अतिरिक्त बताई जा रही है, अतिरिक्ता बताई जा रही है, मतलब उसकी अधिकता बताई जा रही है कि ज़्यादा देर कोई भी चीज़ सच से दूर रह नहीं सकती। तो अगेन किसके साथ जाओगे, फर्दर के साथ। जरा इस सेंटेंस में नजर डालो, इंदौर इज डैश अवे फ्रॉम खंडवा। यहाँ पर दोस्तों फर्दर और फार्दर में यहाँ पे लिख देता हूँ फार्दर। देखो जो मैंने अभी आपको ऊपर का जो स्टेटमेंट बताया कि भाई किसी डिस्टेंस में अतिरिक्ता बताना हो, डिस्टेंस में एडिशनल बताना, एडिशनल डिस्टेंस बताना हो, डिस्टेंस तो है और ज़्यादा डिस्टेंस बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फार्दर का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी चीज़ में अधिकता बताना हो, अतिरिक्ता बताना हो तो हम लोग फर्दर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉमन हम लोग अभी तक सीखते आए, राइट। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऊपर जो हम लोगों ने जिस टर्म्स और जिस मेथड के थ्रू इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की, उसी मेथड को आपको फॉलो करना है, राइट। इन टर्म्स ऑफ एडिशनल, इन डिस्टेंस, डिस्टेंस में अतिरिक्ता बताना हो तो फर्दर लगाना, सॉरी फार्दर लगाना, और किसी भी चीज़ में अतिरिक्ता बताना हो तो फर्दर का इस्तेमाल करना, राइट दोस्तों। लेकिन बोलचाल में, इनफॉर्मल इंग्लिश में ये बोला जा रहा है, राइट। और ब्रिटिश इंग्लिश में आपको यही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। आजकल फर्दर और फार्दर दोनों की जगह दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कौन का इस्तेमाल करोगे? अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश अगर एग्जाम में पूछी आई तो वो स्टैंडर्ड यही मार्क होगा दोस्तों, कि दोनों के बीच में जो बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया ना, आपको वही फॉलो करना है। बाकी आप बोलचाल में इनका इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। फर्दर की जगह फार्दर लगा सकते हो और फादर की जगह फर्दर का प्रयोग कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इन इनफॉर्मल वे। बोलचाल की भाषा में आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिटर्न में विशेष तौर पर आपको उनका ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं से संबंधित और भी शब्द होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लेट, लेट से बनता है लेटर भी बनता है,
और एक LATTER लेटर भी बनता है। एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट में टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और एक क्या करता है, बाद वाला, ठीक है ना, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। और दूसरा होता ना द लेटर, दो मतलब किसी चीज़ के दो हिस्से होते हैं, किसी चीज़ के दो हिस्से होते हैं। तो मैं जैसे एक फिल्म के दो हिस्से होते हैं, एक इंटरवल से पहले वाला पार्ट और इंटरवल के बाद वाला, तो मैं कह सकता हूँ द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज एक्चुअली फेबुलस। तो ये भी इसी के ऊपर आधारित है। मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में कराने की कोशिश की है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है ना, लेटेस्ट, लेटर, और इनकी आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, फर्देस्ट, फारदेस्ट, फर्देस्ट एंड फारदेस्ट, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन फ्रूटफुल लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और इन दोनों से रिगार्डिंग अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।